राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जिसको अल्लाहना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। कभी कांग्रेसी रहे ये नेता रवनीत सिंह बिट्टू अब बीजेपी में हैं, लेकिन आज ये राहुल गांधी को लेकर क्या कह रहे हैं आपने सुना। राहुल गांधी के ऊपर इतनी गंभीर टिप्पणी के बाद तो यकीनन कांग्रेसियों को सड़क पर आना ही था, लेकिन देश भर में कांग्रेसी कितने सड़क पर आए ये बात की बात है। लेकिन गाजियाबाद के यूथ के कुछ कार्यकर्ता थाने में ज्ञापन देने पहुंचे हैं, यानी राष्ट्रीय नेता के खिलाफ होने वाली टिप्पणी के ऊपर कांग्रेसियों का गुस्सा एक थाने तक सिमट कर रह गया है। हालांकि पूरे देश में कांग्रेस दावा कर रही है कि वो इस बात को लेकर विरोध कर रही है, लेकिन गाजियाबाद में ये कांग्रेसियों का प्रदर्शन है जो विजयनगर थाने में वहां पर ज्ञापन देकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। आज हमने विजयनगर कोतवाली में ज्ञापन दिया है जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ अनर्गल बातें, एक अभद्र भाषा का प्रयोग भाजपा के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने किया है। ऐसी भाषा को हम सहन नहीं करेंगे और हमने थाना कोतवाली में लिख करके ये दिया है कि इन पर गंभीर धाराओं में और कानून के दायरे में रहकर इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब भी ये गाजियाबाद में आएंगे, हम युवा कांग्रेस गाजियाबाद के लोग इसका विरोध करेंगे और इनको काले झंडे दिखाएंगे, इनका पुतला फूंकने का काम करेंगे। नौबत आएगी तो इसको काला मुंह करके भी यहाँ से भेजेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता के खिलाफ इस तरह की भाषा को हम गाजियाबाद का क्या पूरे देश का युवा कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। एफआईआर कराने की हिम्मत किसी की हुई या नहीं हुई, या कुछ किसी ने कहा। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि दिलचस्प मामला यह है कि जिन रवनीत बिट्टू ने ये बयान दिया है वो कभी कांग्रेस के खास होते थे, राहुल जी के खास होते थे। अब उनका बयान सामने आया है, आखिर क्यों? ये सोचना होगा खुद कांग्रेस को भी, राहुल गांधी को भी, कि कभी ममता बनर्जी और कभी शरद पवार और कभी रीता बहुगुणा, आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा, कभी प्रोफेसर गौरव वल्लभ, या फिर रवनीत बिट्टू, ये वो लोग हैं जो कभी कांग्रेस के कर्णधार थे, आज विरोध में उतरे हुए हैं। मंथन करना होगा, गिरेबान में झांकना होगा कांग्रेस को भी और हाईकमान को, और ख़ास तौर से राहुल गांधी को भी, क्योंकि खुद कांग्रेस में ये चर्चा है कि राहुल गांधी और ख़ास तौर से हाईकमान को और सोनिया जी और प्रियंका गांधी को कुछ खास लोगों ने घेरा हुआ है, यानी कुछ खास लोग बड़े सलाहकार बने हुए और वही पार्टी को चला रहे हैं, और जिनकी वजह से आम कार्यकर्ता और पब्लिक अपने नेता से दूर होती जाती है और उसके नतीजे में ये बगावत सामने आती है। बहरहाल गाजियाबाद के यूथ कार्यकर्ताओं की हिम्मत को दाद देनी होगी कि उन्होंने इतने बड़े मुद्दे को उठाकर ये बता दिया है कि कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसका जज्बा देखना होगा।